सीखेंगे जो विचक्राफ्ट के बारे में। ओके, एक इंटरव्यू में मैंने उसकी बातों को सीखा, समझा और मैं आपको वो बता रही हूँ। ठीक है, जो विचेस रहते हैं वो ह्यूमन का, मनुष्य का मांस खाते हैं और मनुष्य का लहू पीते हैं। ठीक है, ये कारण से उनका हृदय दया के रहित रहता है। ओके, इसके लिए वचन के अंदर भी ये लिखा है ना कि दुष्ट अगर दया दिखाता है तो वह झूठी है, क्योंकि उसके पास दया नहीं है। ओके, क्यों नहीं है? क्योंकि वो मनुष्यों का मांस खाते हैं और मनुष्यों का लहू पीते हैं, इसकी वजह से उनके अंदर से दया नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, जो विचेस रहते हैं, विचेस का मतलब है जो औरतें हैं जादू टोना करती हैं उनको विचेस कहा जाता है, और जो पुरुष लोग हैं उनको विज़र्ड्स कहा जाता है। ठीक है, उनका हमेशा हार्ट डिज़ायर रहता है कि वो अपने विक्टिम को, यानी अपने कैदी को व्याकुल तकलीफ में देखना पसंद करता है। ठीक है, उनके दुख को, दर्द को जितना वो देखेंगे उतना उनके अंदर आनंद बढ़ता है। ओके, यही कारण से उनका हृदय बिना दर्द का चलता है, मतलब उसके अंदर इंसानियत की जो भावनाएं होती है वो मर गई होती है। ओके, अगर इंसानियत की भावना उनके अंदर आ भी जाती है तो तुरंत शैतान उनको ये सोच देता है कि इंसानियत की भावना नहीं रखना ये हमारा उसूल है। ओके, तो वो तुरंत वो इंसानियत की भावना का जन्म उसी समय ख़त्म कर देते हैं और दुष्टता को अपने ऊपर धारण कर लेते हैं। ठीक है, ये कहाँ से मुझे पता चलता है? क्योंकि उत्पत्ति के 6 अध्याय में 6-7 वचन में यही लिखा है कि मनुष्य जो है वो उसकी निरंतर सोचों के अंदर बुराइयां उत्पन्न होती थी, उसकी कल्पनाएं बुराइयों से भरी रहती थी, लगातार वैसे ही रहती थी, इसकी वजह से वो दुष्टता करने में भारी हो गया। ठीक है, तो दुष्टता करने का सोच कौन देता है? शैतान देता है मनुष्य को। ठीक है, शैतान कहाँ से एंटर करता है? सोचों में से, और सोचे दुष्टता की देता है ताकि वो बुराइयां कर सके। और कैसे देता है? लगातार देता है। ओके, तो इसके कारण ये जादू टोना करने वालों के पास एक तो दयालु हृदय नहीं रहता है। अगर वो आपको दया दिखाएंगे भी तो वो झूठी दया होती है। तुरंत उनके पास दूसरा एक सोच शैतान भेजता है, इस दया का फंदा बनाकर तू क्या कर, उसको फांस ले, ये सोच शैतान उनको देता है। ठीक है, अब उसके अलावा दूसरी बात यह है कि उनका जो कैदी रहता है, उनका जो बंधुआई में रखा हुआ रहता है, उसको वो हमेशा दुखी, कष्टी, पीड़ित और दर्द में तड़पता हुआ देखना उनको आनंद बढ़ाता है उनका। ये कारण से उनके अंदर दयालु हृदय मर जाता है और दुष्टता उनका बढ़ जाता है। ठीक है, और तीसरी बात मैंने आपको क्या बताया? क्योंकि उनको लगातार शैतान दुष्टता कैसे करना है उन्हीं बातों की सोच देता है और उनका आज्ञा पालन उन्हीं के ऊपर कराता है। ठीक है, वो उनको उस रास्ते से अलग होने नहीं देता है, उनको वो दयालु बनने नहीं देता है। इंसानियत के जो जीवन होता है उस प्रकार का असली इंसानियत का जीवन वो जीने नहीं देता है उनको वो दुष्टता करने के ही सोच के साथ पकड़ के रखता है और उनका आज्ञा पालन दुष्टता के सोच करने में ही वो झुकाता है। उनका आज्ञा मानना
आसान करवाता है वो, अब उसके पीछे भी कारण है, वो क्यों उसकी आज्ञा मानते हैं, ठीक है, वो अलग देखेंगे। मैं आपको सिर्फ कुछ बातों की जानकारी यहाँ पर दे रही हूँ। अब मुझे ये दिखाना है आपको कि जो जादू टोना करते हैं उनके पास हथियार होते हैं, ठीक है। ये हथियार सारे क्या रहते हैं, एक दुष्ट आत्माएं रहती हैं। अब ये दुष्ट आत्माओं का आप अगर देखेंगे तो सब दुष्ट आत्माएं एक जैसी है, वो दुष्टता करने के लिए, लेकिन ये लोग जब इस्तेमाल करने को एक एक दुष्ट आत्मा को उठाते हैं अपने लिए, तो वो उस दुष्ट आत्मा के ऊपर एक डिमांड डालते हैं, ठीक है। और वो डिमांड बीमारी का हो सकता है, बैड लक का हो सकता है, मिसफॉर्चून का हो सकता है, छेड़खानी करने का हो सकता है, ओके। ऐसा कोई भी डिमांड उसके ऊपर डालकर उसको वो काम करने के लिए लोगों के जीवन में शूट करते हैं, भेजते हैं, ओके। इसके लिए डॉक्टर DK ओलोकियो के प्रेयर में आप देखेंगे इविल एरोस को निकालने की प्रार्थनाएं हैं उनके पास, ठीक है। अब जो भी लोग इसके बारे में अज्ञान रहते हैं, ये तीर, ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, इनके बारे में जो अज्ञान रहते हैं, वो लोग ज़्यादा इनके भक्ष बन जाते हैं, इनके शिकार बन जाते हैं, इनके कैद में बन जाते हैं। हम लोग जैसे क्यों नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हमको अगर हमने इसको नज़रअंदाज कर दिया कि दुष्ट जगत हमारे विरोध में काम करता है, दुष्ट आत्माओं को हमारे पास भेजता है, अगर ये हमने भुला दिया और ध्यान नहीं रखा, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा हृदय कठिन बन जाता है, ओके। हम क्षमा नहीं कर पाएंगे, ओके। हम किसी का भी दुख जो हमको चोट पहुँचा है उसको भुला नहीं पाएंगे, ओके। हमको रिजेक्शन दर्द भरा लगेगा, ओके। हमको इंसल्ट बहुत ज़्यादा तोड़ देगा, ओके। इसका मतलब क्या बनता है कि हमारा भी ये लोगों के बीच में गिनती हो चुका है, ओके। इन लोगों ने जो भी ये दुष्ट आत्माओं को फेंका है हमारे लाइफ के अंदर, वो काम कर रही है, ओके। हमारे जीवन की ज़मीन इसी कारण बहुत जल्दी घायल हो जाती है, दुखी हो जाती है, कष्टी हो जाती है, पीड़ित हो जाती है, अपमान को सहन नहीं कर पाती है, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन का दर्द उठता है, अक्षमाशीलता मन में बैठती है, जल्दी से दूसरों के गुनाह को हम माफ़ नहीं कर पाते हैं, और जो पुरानी बातें हैं उनको हम दोहरा कर रगड़े झगड़े को उत्पन्न करते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये वाले जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो जादू टोना वालों ने हमारे लाइफ में भेजे हैं, वो काम कर रही है। इनके कारण हमारा घायल अवस्था रहता है, और ये घायल अवस्था रहने की वजह से दूसरी तरफ से ये जादू टोना करने वालों को बड़ा आनंद मिलता है, उनकी खुशियों का वो सेलिब्रेशन रहता है, ओके। इसकी वजह से वो आपको इस प्रकार से घायल करते हैं, दुष्ट आत्माओं को भेजकर, आपको मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन रिजल्ट जब आप कुड़कुड़ाने लगते हैं, ओके, कोई परिस्थिति के बारे में परमेश्वर के ऊपर अविश्वास दिखाने लगते हैं, कभी कभी आप अपने ऊपर ही दोष लगाने लगते हैं, ये जाहिर करता है कि आपके लाइफ के अंदर जादू टोना करने वालों ने आत्माओं को डाल के रखा है, आप घायल हो चुके हैं, और वो दर्द में आप कड़क हृदय बन चुके हैं, ईश्वरीय हृदय खो रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर बोलता है कि तुम कुड़कुड़ाओ मत, इसके बजाय तुम क्या करो, तुम पलट कर देखो कि मैंने तुम्हारे लिए कैसे कैसे चमत्कार किए हैं, ओके। तुम उसके लिए धन्यवाद करो, तुम उसके तरफ अपने मन को लगा के रखो कि परमेश्वर ने पिछले दिनों में मेरे लिए क्या क्या भलाइयाँ की हैं। जब तुम उसको गिनती करते करते जाओगे तो तुम्हारा मन कुड़कुड़ाएगा नहीं, बल्कि
परमेश्वर को समय देगा कि अब जो परिस्थिति है वो समय लगाकर उसको पूरा कर सके, बदल सके। समझ में आया? तो कुड़कुड़ाना, अपमानित फील करना, रिजेक्टेड फील करना, ओके, इंसल्ट फील करना, हेट्रेडनेस, एंगर, ओके, दुखित होना, पीड़ित होना, खुद को दोष लगाना, खुद के बारे में कमज़ोर समझना, ओके, ये सारी ज़मीन जो है ये आपको कुड़कुड़ाने का आत्मा देता है। ओके, ये कुड़कुड़ाने का जगह ज़मीन है, इसके अंदर से कुड़कुड़ाना शुरू हो जाता है। मैंने तो इतना किया, मुझे तो कुछ मिला नहीं, मैंने तो वो किया, मुझे तो कुछ हुआ नहीं, मैंने तो ऐसा किया, मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ये सारा कुड़कुड़ाना जो है ये आत्माओं के कारण है, जो दुष्ट लोगों ने उनके जगत में से हमारे जीवन में मारा होता है, और ये आत्माएं काम कर रही हैं। अगर ये आत्माएं काम नहीं कर रही है तो आपको कभी भी रिजेक्शन फील नहीं होगा, आपको कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं आएगा, आपको कभी इंसल्ट फील नहीं होगा, आपको कभी दुख और दर्द महसूस नहीं होगा। ओके, कोई भी कितना भी कैसा भी कठिन परिस्थिति रहे, आप परमेश्वर के आनंद में भरपूर रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ये प्रूफ देता है कि आपकी लाइफ के अंदर ये जादू टोना करने वालों के आत्माएं काम नहीं कर पा रही है, आपको वो घायल कर नहीं पा रही है। समझ में आया? यही घायल करने के बाद में उन दुष्ट आत्माओं को काम भी दिया गया होता है, वो काम भी सफल नहीं होता है। ओके, उनको काम दिया गया होता है कि आपको बीमार गिराना है, या आपके फाइनेंस फेल कर देना है, या आपका बैड लक कर देना है, मिसफॉर्चून कर देना है, कोई प्रकार से आपके बीच में रगड़े झगड़े कर देना है। ओके, आपके रिश्तों के बीच में अनबन कर देना है, भटका देना है। ओके, परमेश्वर से दूर करने वाली कोई ऐसे संगति में जाने के लिए आपका मन बना देना है। ठीक है, तो इस प्रकार का काम ये ईवल एरोस करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है, उनके पास शैतानी जगत के अंदर तलवार भी होती है, जिसके द्वारा वो प्राण को छेदते हैं। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में ईवल स्वॉर्ड बोला है। ठीक है, इससे वो खून बहाती है। ओके, ये जो ईवल स्वॉर्ड है प्राणों को काटती है, फिर उसको लेकर बंधुआई में डाल देती है। ओके, उसको जो संखलियाँ होती हैं, जंजीरें होती हैं, ठीक है, उससे बांधते हैं और उसको बंधुआई में रखते हैं, और ये ध्यान रखते हैं कि उनके जो शिकार है वो शिकार को मालूम ना पड़े कि वो बंधुआई में है। ठीक है, ये जब काम होता है आपने हमेशा याद रखना है, आपको एक हमेशा ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपके एक मांस का टुकड़ा तोड़ कर ले लिया तो कैसा लहूलुहान हो जाता है, उस तरह का आपका प्राण आपको महसूस होगा। ये ईवल स्वॉर्ड का काम है। ओके, तो ये टाइमिंग में आपने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। जब भी आपको ऐसा किया जाएगा, ऐसा लगेगा कि किसी ने मेरे प्राण को खींच लिया है, ओके, आपने अपने हाथ से प्राण के ऊपर जहाँ कहीं पर भी आपको खींचाओ, समझो एक जगह में खींच के वो चुप नहीं हो जाता है, दूसरी जगह से खींचने की कोशिश करता है, बार बार यहाँ वहाँ से ट्राई करता है, इसका मतलब वो फेल हो रहा है। ओके, तो आपने क्या करना है, आपने अगर वो सक्सेसफुल भी हो जाता है तो आपने वॉरफेयर प्रेयर करना है, उसके जंजीरें तोड़ देना है, उसके बंधुआई में से आपने अपने प्राण को छुड़वा लेना है, स्वर्गदूतों को भेजना है आपको छुड़वाने के लिए, और आप पूरी तरह से जब उसमें से छूट जाएंगे, आपका प्राण बहुगुणित आनंदमय जीवन
जीना शुरू करेगा। कभी भी नेगेटिविटी नहीं रहेगी उसके अंदर। हमेशा वो वही देखेगा जो परमेश्वर चाहता है। ओके, वो कभी भी फेलियर्स को फोकस में नहीं लाएगा। कोई डिप्रेशन के थॉट्स उसके पास नहीं आएंगे। ये जाहिर करता है कि आपका सोल बंधुआई से बाहर है। ओके, दूसरा, आपने यीशु मसीह के लहू में अपने प्राण को संभाल के रखना है। ओके, यीशु मसीह के हाथ में अपने प्राण को दे देना है। यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को देते रहना है। बारंबार आप यीशु मसीह को सरेंडर होते रहना है। फिर दूसरी बात और एक है, जो ये जादू टोना करने वाले लोग रहते हैं, वो अपने ऊपर कोई ज़ख्म करते हैं, उसमें से लहू निकलता है। वो लहू को लेते हैं और लोगों के ऊपर वो टच करते हैं। ओके, और ये टच करने के बाद में अब क्या हो जाता है, वो लहू का मार्किंग लोगों के ऊपर लग गया। अब ये जादू टोना करने वाला दूर से कहीं से भी उस इंसान को कंट्रोल कर सकता है। ओके, क्योंकि उसको गुलाम बना दिया। इसके लिए मैं वॉरफेयर प्रेयर्स में क्या प्रेयर करती हूँ कि जो लोगों ने कहीं पर भी उनके खून से मार्किंग लगाया है, प्रभु यीशु के खून से वो मैं मिटा देती हूँ। ओके, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया क्यों? क्योंकि उनको कहीं से भी हम पर नियंत्रण करना आ जाता है, अगर उन्होंने उनके बॉडी के ज़ख्म का खून हमारे ऊपर लगाया तो। ठीक है, दूसरी बात और एक नेक्स्ट, आइज़, आँखें। आँखें ये जगह से भी दुष्ट आत्माएं वो लोग शूट करते हैं। ओके, मैंने हमेशा आँखों के बारे में बहुत क्वेश्चन रखा था परमेश्वर के सामने। ओके, मैंने हमेशा क्वेश्चन रखा था, परमेश्वर ये लोग चार्जिंग क्या करते हैं आँखों में, मुझे समझ में नहीं आता था। ओके, जब मैंने वो टेस्टिमनी सुना एक, उसमें ये सारी चीज़ें बोल रही थी वो, तब मुझे पता चला ओके तो ये तरह है इनका। ओके, आँखों का चार्ज करना मतलब वो कैसे चार्ज करते हैं, वो आँखों को एक एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रही हूँ। ओके, जो पाइथन होता है, अजगर, उसकी आँखें जो होती है वो आँखों के ऊपर, आपने कभी देखा रहेगा, गूगल में सर्च कीजिए इमेजेस को। ओके, उस इमेजेस में आपको हमेशा ना आँखों के लिए अगर आप सर्च करोगे ना तो आपको पाइथन की बहुत सारी अलग अलग आँखें देखने को मिलेगी। ओके, ये आँखें जो है, इस आँखों के ऊपर वो अपनी कोई भी एक आँख को फोकस करते हैं। ओके, दोनों आँख को नहीं, एक आँख को, और वो टाइमिंग से जितना टाइमिंग है वो टाइमिंग तक 1 घंटा 2 घंटा जो भी टाइमिंग है उतना तक उसके अंदर का एक स्पेशल पॉइंट पर अपना फोकस रख के, अब क्या हो जाता है, ये ईवल पावर, ये ईवल स्पिरिट जो पाइथन के आँख में है, ये ईवल स्पिरिट चार्ज करता है जो उसको देख रहा है उसकी आँखों को। समझ में आया? अब ये ईवल स्पिरिट इन आँख के साथ कांटेक्ट में है। ओके, अब ये आँख किसी के घर के दरवाजे से होकर जाए, किसी के दीवारों पर घुमाई जाए, किसी के बॉडी के ऊपर घुमाई जाए, तो यहाँ पे गड़बड़ी फैल जाती है। ओके, यहाँ पे भ्रम में डाला जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो नहीं देखना चाहिए ऐसी चीज़ें देखने के लिए आपके आँख को वो ईवल स्पिरिट चार्ज कर देता है। ओके, चार्ज करने का मतलब क्या बनता है आपको समझ में आना चाहिए, उनके दायरे में ले लेता है वो।
उनका दायरा है, उनका एरिया है, उस एरिया के अंदर वो आपको ले लेता है। उस एरिया के अंदर कोई भी आएगा तो वो सब जो वो चाहेगा, वो जो इंसान जिसका मेन चार्जिंग है, वो जो चाहेगा वो सब आपको भी देखने को मिलेगा। ओके, तो आप उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। ठीक है, फिर जहाँ पे कोई देख नहीं सकता है, ऐसे आर पार जगहों में भी वो देख पाते हैं इसी चार्जिंग की वजह से। ठीक है, नाउ ये जादू टूना में शुरुआत करने के लिए भी ये आँखों का चार्जिंग दूसरों की आँखों में देख के कर सकते हैं। ठीक है, और जब वो रात को उड़ते हैं जादू टूना करने वाले लोग, तो खून और मांस खाने के लिए ओके उनके सभाओं के अंदर जाने के लिए वो उड़ते। ओके, और जो ड्रैगन है, ड्रैगन को एक नाम जैसे सरपेंट जैसे कुछ नाम है ड्रैगन जो इंग्लिश में बोला है यहाँ पे, तो उसको उसके पास रूप बदलने का पावर रहता है। ओके, और रात के वक्त में लोगों को ड्रैगन बन के घूमने का पावर देता है। ओके, देन जादू टोना करने वाले लोग रात के वक्त में आग को जैसे हम थूकते हैं ना, वैसे जो इनोसेंट लोग रहते हैं जिनको पता नहीं जादू टोना क्या है क्या नहीं, कैसे उससे बचना है, उनके ऊपर वो आग को थूकते हैं। अगर ये आग उनको टच करते हैं तो ये थूकने का वजह वही है कि वो आग जाकर उनको टच करे। अगर वो टच करती है तो वो उनके प्राण को बंधुआई कर लेते हैं। अब ये जादू टोना करने वालों के पास ड्रैगन का दांत भी रहता है, जिससे वो मनुष्य के मांस को और हड्डियों को कुचल कर निकालते हैं। फिर जब वो रात को ड्रैगन बन के निकलते हैं तब वो प्राण की खोज में निकलते हैं। जिनको जादू टोना को फाइट करना नहीं आता है, ऐसे लोगों के पास ऐसे लोगों के प्राण को पकड़ने के लिए जाते हैं। ठीक है, ये जादू टोना के लोग जो है प्राण को कैद करते हैं। कैद करने के बाद में उनको कुछ काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, या फिर उनको अपने साथ लेकर रात के वक्त में नींद में वो उड़ाते हुए लेकर जाते हैं। हम कुछ प्रकार के उनके ऊपर वो असाइनमेंट डालते हैं और फिर लास्ट में उनको वो मार डालते हैं। ठीक है, अब ये एक एरिया ऑफ लाइफ है। वो गवाही में बता रही थी कि सिर्फ वही लोग बच जाते हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। ओके, जिनको परमेश्वर के स्वर्गदूत संभाल रहे हैं, वही लोग इन सारी बातों से बच जाते हैं। फिर जो लोग पाप के अंदर हैं, आपको ध्यान रखना है ये सारी बातें। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि आप मसीही बन गए बस हो गया काम, ऐसा नहीं है। जो पाप के अंदर है, जो पाप का जीवन जी रहा है, मसीह होते हुए जानकारी है उसको, और फिर भी वो पाप के अंदर घुल मिल रहा है, तो इसका मतलब उसका लाइफ के अंदर का कमज़ोर अवस्था उसको जादू टोना वालों के अंदर फंसाए रखेगा। ओके, तो उसको छुड़ाने के लिए वो खुद नहीं छूट पा रहा है, तो उसको प्रेयर करके, इंटरसेशन करके उसको छुड़वाना ज़रूरी है।
और फिर उसको पक्का परमेश्वर के कब्जे में बने रहने के लिए प्रार्थना करना भी ज़रूरी है। ओके, नहीं तो ये लोग जो है ये मसीह तो कहलाते हैं लेकिन पाप में रहने की वजह से जादू टोना वालों के गुलाम बने रहते हैं। ठीक है, इनके लिए सच में मध्यस्थी की प्रार्थना करने वाले लोगों की ज़रूरत रहती है। फिर ये जो आत्माएं हैं जादू टोना करने वालों की, इसमें एक क्वीन रहता है, एक रानी है। ओके, जो समंदर के राज्य की है। ठीक है, वो फुसलाने वाली है, फुसला देती है वो। ओके, वही है आत्मा जो फॉल्स होली स्पिरिट जैसा बिहेव करता है। एकदम आपको लगेगा कि पवित्र आत्मा ही है, लेकिन वो पवित्र आत्मा नहीं है। ओके, वो समंदर के राज्य में एक रानी है और उसको दीवा कहा जाता है, और वो सिडक्शन के लिए यानी फुसलाने के लिए, बहलिया बोलते हैं ना, बहलाने वाला। ओके, वो काम करने वाली वो रानी है। तो वो इसके लिए उसके पास, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमको बहुत अच्छा लगा, कहीं तो हम गए, हमको बहुत अच्छा लगा, मतलब एकदम मन को शांत लगा, कितना अच्छा था वहाँ पर, है ना। जबकि वो यीशु मसीह के एरिया नहीं है, लेकिन कहीं और है, लेकिन फिर भी हम ऐसे बोलते हैं कि एकदम अच्छा लगा। तो ये उसका काम है, ये फॉल्स होली स्पिरिट का नमूना, मतलब ये नज़ारा है, ये काम करता है वो। ये आत्मा फॉल्स होली स्पिरिट का एहसास दिलाता है। ठीक है, फिर नाश करने वाला, जो भी आपके पास अच्छा रहेगा आपके ऊपर दया नहीं किया जाएगा, बस आपका जो कुछ भी अच्छा है उसको बस तुड़वाता रहेगा, वो तुड़वाता रहेगा, कुचलता रहेगा, कुचलता रहेगा, कुचलता रहेगा। इसका मतलब वो कौन है? डिस्ट्रॉयर स्पिरिट, नाश करने वाला आत्मा है। ये सारी आत्माएं जो है ये जादूगर लोग अपने साथ रखते हैं। ओके, अब ज़रूरी नहीं है वो जादू करने वाले लोग बहुत बड़े बड़े महारथी होंगे, ऐसे ज़रूरी नहीं है। ओके, वो लोग बहुत छोटे छोटे अपने अपने घर परिवार के अंदर भी बैठे बैठे ये खेल करते रहते हैं, क्योंकि ये आत्माएं उनके पास रहती है। ओके, दूसरा, जादू टोना करने वाले लोग हमेशा मसीही लोगों को गुस्सा आएगा ऐसे काम करते हैं। मसीही लोगों का सबसे बड़ा गुस्सा आने का जगह कौन सा है? पाप। ओके, किसी को चोरी करने वालों से गुस्सा आ जाता है, किसी को व्यभिचार का कुछ ऐसा कुछ उनके साथ काम कर दिया तो गुस्सा आ जाता है, किसी मसीह को किसी ने धोखा दे दिया तो गुस्सा आ जाता है ना, किसी मसीह का कुछ बिगाड़ दिया तो गुस्सा आ जाता है। सबके पास गुस्सा आने का वजह अलग अलग है, उसके अपने अपने व्यक्तिगत पैशन के ऊपर डिपेंड है ना। तो इसकी वजह से ये वो लोग स्टडी करते हैं मसीह को किस चीज़ का गुस्सा आता है। ओके, और फिर वहाँ से वो जब गुस्सा दे दिया, ओके, स्टर कर दिया, बाद में ये लोग ऐसे इवल स्पिरिट्स जो अभी हमने सीखे किस प्रकार के इवल स्पिरिट्स वो लोग काम कराते हैं, वो वाले इवल स्पिरिट फिर बाद में वो शूट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये लोग कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। एक जन को बोलेंगे आप गुस्सा दिलाओ, दूसरा इवल स्पिरिट फेंकने के लिए तैयार रहेगा, तीसरा और दूसरे इवल स्पिरिट के काम करने वाले स्पिरिट्स को लेके तैयार रहेगा। तो सबसे पहला उनको क्या चाहिए? इंसान गुस्सा हो गया ऐसा अवस्था चाहिए। ठीक है, तो ये तरह से जादू टोना करने वाले लोग काम करते हैं। आलसीपन, आत्मिक कमजोरियाँ, ज़्यादा नींद, गुस्सा, बीमारियाँ, ओके, और नरम गरम क्रिश्चियंस यानी ना ठंडे ना गरम, गुनगुने, ये सारी चीज़ें यही दुष्ट आत्माओं के द्वारा किए जाते हैं।
वहाँ से ही फिर आपको पानी की आत्माएं भी, ये जादू टोना के लोग अलग है, ये पानी की आत्माएं, जादू टोना अलग है, पानी के जो दुष्टता है वो अलग है। ओके, तो ये पानी की आत्माएं फिर वहाँ से शुरू हो जाती है। वहाँ से फिर आपको आत्मिक बंधन में ऐसा कुछ कर दिया जाता है कि आपका कोई साथी बना दिया जाता है, अशुद्ध आत्मा। फिर वो आके आपको छेड़छाड़ करते रहेगा। ओके, कभी वो आगे जाकर अशुद्ध आत्माओं के हाथों में आपको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, फिर ये एक्चुअली इस प्रकार के बंधन जो है, जब आप देखते हैं कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बहुत ज़्यादा, यानी उसको ये नहीं चाहिए, कोई सहायता नहीं चाहिए, बस वो अपने अंदर से ही उखड़ा हुआ रहता है। ओके, दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा कब्जे में चला गया है, शैतानी जगत के लोगों के बहुत ज़्यादा कब्जे में चला गया है। वो कब्जा तोड़ने का वॉरफेयर प्रेयर्स करना पड़ता है। ठीक है, जब हम मसीही लोग या कोई भी इंसान गुस्सा हो जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है, ओके, अचानक से हो जाता है उससे गुस्सा, फिर वो समय रहता है, ये सारे जो दुष्ट आत्माओं के बारे में हमने सीखा ये पिछले अभी कुछ मिनट्स में, वो सारी चीज़ें वो आत्माओं को वो उनकी लाइफ में भेजना शुरू करती है। जब वो ऐसी अवस्था में भेजी जाती है तो वो अपनी अपनी जगह पकड़ लेती है और बाद में उसका नतीजा आपको देखने को मिलता है। ओके, तो कभी कभी हम खुद का नुकसान कर देते हैं, है ना। कभी कभी हम उसके अंदर ऐसा कुछ कर देते हैं कि हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। कभी कभी हमारा ऐसा कुछ हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो है, ये गहरे कैद में अगर किसी को पकड़ लिया गया तब होता है ऐसा। ओके, साधारण कैद में रहेगा वो इंसान के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन गहरे कैद में अगर कोई पड़ गया शैतानी जगत में, तब वो इस प्रकार के गुस्से के नीचे जाकर बहुत कुछ नुकसान करने वाला बन जाता है। ओके, ये सारी चीज़ों के लिए वॉरफेयर प्रेयर्स करके अपने आप को छुड़ाते रहना ज़रूरी है। ओके, बहुत बार हमारी सोच हमको ऐसा महसूस कराती है कि इट्स ओके, नहीं किया तो भी चले, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, चलता है, कोई बात नहीं है, इट्स ओके, इट्स ओके, ऐसा हमको हमारे थॉट्स, हमारी सोच बोलते हैं। लेकिन वो हमारे सोच कौन दे रहा है, उसकी जड़ कौन है? शैतान है। क्योंकि उसको पता है अगर हम वॉरफेयर प्रेयर्स करेंगे, हम परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर हमको छुड़ाएगा। ओके, तो ये सीक्रेट है कि हम क्यों प्रेयर नहीं करते हैं, ये सीक्रेट है क्यों हम वॉरफेयर प्रेयर्स नहीं करते हैं, ये सीक्रेट है कि हमको एक्चुअली सिर्फ ये नहीं करना है कि बस उखड़ो जाओ, ऐसा नहीं। एग्जैक्ट पॉइंट के हिसाब से हमको पत्थर मारना है। ओके, अगर हम सही ढंग से चीज़ों को हैंडल नहीं करेंगे, आज हम बहुत जोशीले हैं, बहुत ताज़े हैं, बहुत तगड़े हैं और हम चीख के चिल्ला के बोलते जाएंगे। ओके, लेकिन एक समय आता है कि अगर हमारा हेल्थ ट्रबल होने लगा, ओके, अगर हमारे हेल्थ में वीकनेसेस आने लगे हैं, और तब जाके हम चिल्ला नहीं सकते। अगर आप चिल्लाने लगोगे तो बीपी हाई हो जाएगा, अगर आप उखड़ोगे तो कुछ और तकलीफ हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। चिल्लाना, चीखना और ये सारी चीज़ें बहुत अलग है। ओके, बाय वॉयलेंस सच है, बाय एग्रेशन सच बात है कि शैतान की आत्माएं निकल जाती है, एकदम एग्जैक्ट बात है ये। लेकिन सही चीज़ों को तोड़ना ज़रूरी है, सही बातों को बोलना ज़रूरी है, सही जगह पर फटका मारना ज़रूरी है। ओके, तो ये तरह से हमको वॉरफेयर प्रेयर्स को सही ढंग से सीखेंगे,
क्योंकि रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जिनको ये समझ दिया है, देखो मेरे पास परमेश्वर ने ये ज्ञान दिया है, मैं सीखते जा रही हूँ, यानी कि परमेश्वर ने मेरे लिए वो ओपन डोर रखा है जिसके अंदर से मैं सीखते भी जा रही हूँ और लोगों को हेल्प भी करते जा रही हूँ। उसके ही राज्य के कामों में उसकी ही सिखाई हुई बातों को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मेरा आगे ही बढ़ते जा रही हूँ मैं, है ना। यही बातों के अंदर मैं आगे 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 निकलते जा रही हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ों का अगर हम लोगों को डॉक्टर डी.के. ओलोकियो अगर बता रहे ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स है, तो सेम चीज़ रेवलेशन में भी लिखा है, प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जिसको अगर ये गिफ्ट मिल गया है, जो जानकारी ले निकाल कर, ओके, जहाँ तक हो सकता है वो अगर शैतान के साथ फाइट करके करके लोगों को छुड़वाता रहेगा, ओके, बचाता रहेगा, निकालता रहेगा, ओके, अंधेरे में से जाकर निकालने के लिए बोला है, अंधेरे में से जाकर निकालो बोला है ना। और बोला है कि कोई फाटक, जो अधूरों के फाटक के तुम्हारे विरोध प्रबल नहीं रहेंगे, कलसिया के विरोध प्रबल नहीं रहेंगे, यानी कि वो प्रबल होंगे, लेकिन हम उनके साथ फाइट करेंगे और हम उनके ऊपर ओवरटेक करेंगे, ओवरकम करेंगे, ओके। तो लोग जल्दी मानते नहीं हैं, है ना। तो हम लोगों को उनके हार्डनेस ऑफ हार्ट क्या है, रीज़न क्या है, ये हमको मालूम नहीं है। अगर हम उसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे तो हम लोगों के सामने घंटों 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 बीन बजाते रहेंगे और वो मानेंगे नहीं, क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है कि हमने क्या करना है उनके लिए, है ना। तो वहाँ रेवलेशन में वचन लिखा है, जितना तुम ले सकते हैं अंधेरे के बारे में समझ रख सकते हैं उतना अच्छा है, तुम उतना फाइट करोगे, उतना आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर जो नहीं रख पाया है, कोई बात नहीं है, फिर भी उसके लिए भी परमेश्वर ने इंतज़ाम रखे। समझ में आया। रेवलेशन में लिखा है, ये प्रकाशित वाक्य में लिखा है। तो ये तरह से हमको जितना जानकारी है हम उसको यूज़ करेंगे सही ढंग से, जैसे डॉक्टर डी.के. ओलोकियो यूज़ कर रहे हैं, और वो हंसते हंसते सारे चीज़ों को हैंडल करते हैं, क्योंकि उनको पता है वो हम जब जाते हैं उनके सामने, देखते हैं हमें से उनको, तो वो ऐसे रहते हैं कि जैसे एक नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान जैसे रहते हैं, ओके। और हमको लगता है बस हम ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। लेकिन जब वो दूसरों के साथ बात करते करते उनको बताते हैं, और बताते बताते फटाक से कुछ हमारे अंदर से निकल के बाहर आ जाता है, ओके। तब वो लोग, बात करने वाले लोग पूछते हैं कि ये ऐसे कैसे हो गया, ओके। तब वो डॉक्टर डी.के. ओलोकियो बोलते हैं, हाँ ये ऐसे होता है यहाँ पर, ओके। तो इतना वो ट्रेन हो चुके हैं, क्योंकि सही जगह पर शॉट मारना ज़रूरी है, ओके। तो इसके लिए चीखना चिल्लाना ये एक बहुत अच्छा हथियार है, जिससे शैतान की आत्माएं निकल जाती है। वॉयलेंस, एग्रेशन में वो रुक नहीं पाती है, ये सच बात है। लेकिन इसके साथ साथ हमको वॉरफेयर प्रेयर्स के अंदर एग्जैक्टली हम किसको शॉट मार रहे हैं, हमको वो भी समझ में आना ज़रूरी है, ओके। अब सब बातें हम नहीं समझ सकते हैं, जब कुछ बातें हैं जो हम नहीं समझ पा रहे थे, तो भी हम पवित्र आत्मा जैसा हमको बता रहा है, हमने वैसा काम करते हैं और रिजल्ट हम देखते आए हैं, है ना। तो इस तरह से हमको वॉरफेयर प्रेयर्स में परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहना है। मुझे कितनी सारी चीज़ें हैं मुझे नहीं मालूम था, मेरी आत्मिक बेटी इसका विटनेस है, मुझे नहीं मालूम था, ओके। वो मैं उसको सिर्फ बोलती थी ये प्रेयर पॉइंट लेना है, इसके साथ फाइट करना है, इसको निकाल देना है, इसको, मैं खुद नहीं जानती थी ये क्या प्रेयर पॉइंट है। लेकिन जब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि ओ यस ऐसे ही होता है, जादू टोना करने वालों के साथ जो है वो ये ऐसे ही है, तब मैंने परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू किया, क्योंकि ये सच है। जो परमेश्वर का आत्मा हमको पॉइंट देता है वो वहाँ पर वैसा ही हो रहा होता है, ओके। मुझे कुछ नहीं मालूम था, कुछ भी नहीं मालूम था, ज़ीरो नॉलेज था इसके बारे में।
ये क्या विचेस होता है, क्या विजार्ड्स होता है, कुछ नहीं मालूम था। अभी तक मुझे उनके फ़र्क भी नहीं मालूम थे। ये कुछ रिसेंट की बातें हैं, कुछ ऐसे एकदम कुछ छोटे समय की बातें हैं कि ये मुझे इतनी जानकारी मिल गई है, परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। ओके, तो इसके लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए कि हम किसको डील कर रहे हैं। ओके, हमको नहीं मालूम है किसको डील कर रहे हैं, तो बाद में फिर देखो ये ऐसा है ना कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो आप परमेश्वर में पूरी तरह से इतने ज़्यादा भर जाओ कि आप किसी भी चीज़ के कारण खेदित नहीं होंगे। अपने आप को वाचा में बांध दो परमेश्वर के साथ, चाहे दुनिया का कुछ भी कैसा भी क्यों ना हो, मैं परमेश्वर के साथ सही हूँ। ओके, और बस आप चलते रहिए परमेश्वर के साथ। फिर ये काउंटिंग मत करो कि आपका क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, बस आप चलते जाइए आगे। ओके, जब मेरे साथ ऐसा था तब जब मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, तब मैंने ऐसा ही जीवन जिया। मैंने यही जीवन जिया कि मैंने कभी काउंटिंग नहीं किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैंने इतना ही देखा कि मैं परमेश्वर के साथ हूँ और मैं 100% हूँ, 1% 2% नहीं, 100% मैं परमेश्वर के साथ हूँ। ओके, फिर उसके बाद परमेश्वर को मैंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि परमेश्वर ये ऐसा क्यों, जब तू मेरे साथ है फिर ये ऐसा क्यों, फिर वो वैसा क्यों। मेरे क्वेश्चंस के कारण मुझे ये सारे वॉरफेयर प्रेयर्स करने का मौका मिलने लगा। ओके, क्योंकि जब मैंने सवाल करना शुरू किया कि खुदा मैं तेरे साथ, परमेश्वर मैं तेरे साथ विश्वास योग्यता के साथ तेरे साथ 100% डेडिकेटेड हूँ, और फिर ये क्या है। ओके, और फिर ये तरह से मेरे साथ क्यों हो रहा है, और फिर ये तरह से कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, जब तेरा वचन ऐसा कहता है फिर ये क्यों हो रहा है। मैंने अपने सवालों से परमेश्वर से उगलवा लिया, तब पता चला मुझे कि ये वॉरफेयर प्रेयर से नाश होता है सब कुछ। ओके, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर के संगति में हैं, हमको परमेश्वर चाहिए। फाइनल पॉइंट हमारा परमेश्वर की संगति में बढ़ते ही जाना है, पीछे नहीं हटना है। ओके, हमको आगे का कुछ नहीं पता है, हमको पीछे का कुछ नहीं देखना है, हमको साइड एंड अप एंड डाउन कुछ नहीं देखना है। परमेश्वर हमारे साथ है, उसका स्वर्गदूत हमारी सहायता के लिए है, उसके मिनिस्ट्रिंग एंजल्स हमारे साथ है, मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स हमारे साथ है। यीशु मसीह खुद बोला है कि मैंने अगर रोमी सरदारों से मुझे फाइट करना है, अगर ये पृथ्वी के ऊपर का मेरा राज्य होता तो मैंने अपने लिए परमेश्वर का जो सेना है, स्वर्गदूत है, उसको मंगा लिया होता और मैंने फाइट कर लिया होता। समझ में आया? तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोल रहा है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत फाइट करते हैं। ओके, और दूसरा एलीशा के बारे में गेहजी ने बोला कि ऐसे ऐसे हो रहा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे है, क्या करना है। तो उसने बोला डोंट वरी। ओके, जो हमारी ओर से वो ज़्यादा है, जो शत्रु की ओर से उससे ज़्यादा है। हमको और कितना प्रूफ चाहिए कि हमारे बल से नहीं, हमारी ताकत से नहीं, पर परमेश्वर के आत्मा से सब कुछ चेंज किया जाता है। ओके, और हमेशा याद रखिए कि हायरार्कीज़ है, शैतानी जगत में हायरार्कीज़ है। हायरार्की यानी लेवल्स है। ओके, 0 लेवल से हायर 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 लेवल्स है। ओके, अब ये हायर लेवल्स के अंदर आपको पता है, ये सारे लेवल्स के अंदर आपको सताने वाले कौन से लेवल के हैं। आपके सताने वालों के लेवल अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली जो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बोला वही आपके लिए जवाब है। ओके, उसने बोला ऐसी जाति उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं जाती है।
यानी आप हायर लेवल के एंजल्स के साथ, इविल एंजल्स के साथ फाइट कर रहे हो। ओके, तो आप क्यों फाइट करते हैं? आप परमेश्वर से बोल सकते हैं। रोमी सरदारों से फाइट करने के लिए यीशु मसीह ने ये नहीं बोला ठीक है मैं मिलिट्री का ट्रेनिंग करके आ जाता हूँ। नहीं, उसने बोला मुझे चाहिए तो 1 लेजियन, एक एक लेजियन मेरे एक एक चेले के लिए मैं मांग लूँगा, 12 लेजियन मंगा लूँगा स्वर्गदूतों को। ओके, तो आप मांग सकते हैं परमेश्वर से कि मुझे नहीं पता है ये कौन से लेवल का, किस हायरार्की रैंकिंग का ये एंजल है, मेरे सामने वो झुकता नहीं है, मुझ पर वो ढिठाई करता है। ओके, और परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर अब तो तेरे स्वर्गदूतों को भेज और इस एंजल्स को गिरा दे मेरे ऊपर से। ओके, इसकी प्रबलता मुझ पर से तोड़ दे, इसको मेरे ऊपर से हटा दे, इसको तेरे सामने झुका दे। आपने मांगना है परमेश्वर से। जब आप मांगोगे तभी परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे, आपके लिए वो फाइट करेंगे, आप आज़ाद हो जाएंगे। ओके, और आज़ाद हो जाएंगे तो आपको ये बात धन्यवाद के साथ परमेश्वर को कहना है, क्योंकि आज़ाद आप अपने बल से नहीं हुए। नहीं तो आप बोलोगे कि मैंने किया नहीं, स्वर्गदूत ने आकर आपको आज़ाद किया है। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अगर मालूम रहेगी तो आप अपने लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे, आप अपने लाइफ को सही ढंग से जी सकेंगे। ओके, आपको हमेशा ये याद रखना है आपके इर्द गिर्द में कौन सा स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर आपके बीइंग अस्तित्व के साथ कैच में है, वैसा ही आपका लाइफ रहेगा। ओके, आपको सिक फील होगा, यानी बीमार जैसे लगता है या डिप्रेशन जैसे लगता है या कैसे लगता है, क्या लगता है, ये सारी चीज़ें जो है आपके अस्तित्व में कौन से आत्माएं हैं उसकी वजह से होता है। इसके लिए प्रेयर में हमेशा परमेश्वर से ये मांगो कि परमेश्वर तो अपने स्वर्गदूतों को मेरे अस्तित्व में भेज। ओके, तेरे अपने मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स को मेरे अस्तित्व में भेज। ओके, उनकी क्राउड मेरे इर्द गिर्द में भेज, ताकि मुझे लाइफ गिविंग स्वर्गदूत मेरे साथ रहेंगे। ओके, एबंडेंस ऑफ लाइफ कहाँ से आता है? यीशु मसीह ने बोला जो आता है चोरी नाश घात करने के लिए आता है, लेकिन मैं आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन क्राउड जो रहता है स्वर्गदूत के मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स के, उसके कारण आपका एबंडेंस ऑफ लाइफ बन जाता है। ओके, क्राउड परमेश्वर के, यीशु मसीह ने रोमी सरदारों से फाइट करने के लिए एक एक चेले के लिए एक लीजियंस बोला है। ओके, सेना, स्वर्गदूतों की सेना को मांगा है। यानी आप समझ जाइए कि एक इंसान के इर्द गिर्द में सेना की ज़रूरत है। एलीशा के इर्द गिर्द में आग के रथों के घोड़े जो रहते हैं, वो वाले स्वर्गदूत एलीशा के इर्द गिर्द में घेरा डाल के खड़े थे। ओके, तो इसका मतलब हमारे इर्द गिर्द में इनसे कम गिनती वाले स्वर्गदूत अगर परमेश्वर के हैं तो हमारी अवस्था हमको नरम गरम रहेगी, एबंडेंस ऑफ लाइफ नहीं रहेगा। ओके, यही अबंडेंस ऑफ लाइफ है जो स्वर्गदूतों से पहचाना जाता है। ओके, आपका लाइफ कैसा भी क्यों ना हो, आपको शत्रु कहाँ पर भी कैसा भी क्यों ना ट्राई करे, लेकिन आप मुरझाए नहीं जाते हैं। जो पानी के नज़दीक लगाया जाता है उस तरह के आप हो जो हरियाली से भरा रहता है, अपने ऋतु में वो फल देता रहता है। जैतून के पत्ते के समान आप तैलीय रहते हैं। समझ में आया? तो इसकी वजह से आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि हमारा लाइफ स्पिरिट्स के ऊपर डिपेंड है, मनुष्य बल के ऊपर नहीं है। ओके, मनुष्य बल आपका सिर्फ अभी एक नाम के लिए रह गया है। मनुष्य बल सिर्फ एक नाम के लिए रह गया है। असल में मनुष्य बल का अब कोई वैल्यू ही नहीं है। ओके, आप देख सकते हैं कि कितने लोग वेट लॉस करने के पीछे लगे हैं।
स्किन्नी बनने के पीछे लगे हैं। ओके, क्यों ऐसा? क्योंकि मनुष्य बल से कुछ नहीं किया जाता है, स्पिरिट गैंग से किया जाता है, एंजलिक गैंग के द्वारा किया जाता है। यीशु मसीह ने एक एंजल नहीं मांगा, उसने एक स्वर्गदूत नहीं मांगा, उसने लीजियंस मांगा। लीजियंस का मतलब है सेना। उसने पूरी सेना मांगा स्वर्गदूत का, एक इंसान के लिए, एक चेले के लिए एक सेना, दूसरे चेले के लिए एक सेना, 12 लीजियंस मांगे उसने। समझ में आया? तो हमारे पास स्वर्गदूतों की गर्दी कम रहेगी, मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स की गर्दी कम रहेगी। तो यहाँ पर आपका विच इज़ जो भी शैतान के जगत के काम, मैंने आपको अभी कुछ मिनट्स पहले मैंने बताया कौन से आत्माएं कैसे कैसे वो यूज़ करते हैं, वो सारे आत्माओं का काम फिर हम उनके शिकार बनते रहते हैं। ओके, उनकी परेशानियों में फंसते रहते हैं। लेकिन आप डेली ये प्रार्थना करना सीखोगे, स्वर्गदूतों को परमेश्वर से मांगना सीखोगे, उसके आत्मा से आप घेरे हुए रहना सीखोगे, आपका लाइफ बदलता जाएगा। आपका लाइफ एबंडेंस ऑफ लाइफ को समझने लगेगा। आप कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाएंगे नहीं। ओके, आप कभी भी परमेश्वर के ऊपर अविश्वास नहीं दिखाएंगे। ओके, आप कभी भी डरेंगे नहीं, कभी नहीं डरेंगे, क्योंकि यीशु ने बोला, रोमी सरदार मेरे सामने क्या है? अगर मुझे चाहिए तो अभी मैं पिता से मांगूंगा, तो क्या वह मेरे लिए लीजियंस ऑफ एंजल्स भेजेगा नहीं? ओके, तो इसका मतलब आप किसी भी चीज़ में कहीं पर भी आपका शरीर का सहारा नहीं लेना है, एंजल्स का सहारा लेना है। आपको समझ में आया? कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में आप अपने शरीर का बल मत देखिए। अगर आप एक एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, आपके शरीर के बल के ऊपर मत जाइए। आपके बुद्धि ने क्या पढ़ाई किया है क्या नहीं, उसके ऊपर मत जाइए। देखो, अगर सैटन जो है वो लगातार दुष्ट के थॉट्स दे सकता है और लोगों को करप्टेड वेज बनाने के लिए मजबूर कर सकता है, तो परमेश्वर से आप मांग सकते हैं जो एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं वही मेरे थॉट्स में दे और उसी को मैं पूरा लिखूं और मेरा एग्ज़ाम्स मुझे पास करने के लिए स्वर्गदूतों को आगे भेज, है ना? तो आपके ऐसे कितने सारे काम हैं जो एंजल्स के ही द्वारा है। आपके कितने सारे नहीं, सारे ही, सारा जीवन आपका, कंप्लीट लाइफ आपका स्पिरिट्स के द्वारा है, शरीर के द्वारा नहीं है। आपको ये बात समझ में आना चाहिए। ओके, आपका जीवन स्पिरिट के द्वारा है, आपका जीवन मांस और लहू के द्वारा नहीं है। ओके, तो आप जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, दवाइयाँ लेते हैं या आप घूमने फिरने जाते हैं, आपके शरीर को आप तंदुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ है, असलियत नहीं है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ है। आपको ये फॉर्मेलिटीज़ करना पड़ता है क्योंकि आपका विश्वास है कि अगर आपने ये नहीं किया तो इसके अंदर से कुछ ढुकसान हो सकता है, और वो विश्वास के अनुसार हमारे साथ हो जाता है। इसकी वजह से हम केयर करते हैं कि हमने सब कुछ पूरा ठीक ढंग से जीना है। ओके, नहीं तो ये शरीर का कोई वैल्यू बाकी नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ आत्मा के जगत में आपको चलना आना चाहिए, आत्माओं को एक्सेस करना आना चाहिए। जब परमेश्वर बोलता है मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स तुम्हारे लिए है, जब परमेश्वर बोलता है एंजल्स तुम्हारे लिए है, तो हमको समझ में आना चाहिए उसने क्यों दिया है, क्या कारण है। वो कहता है तेरे पाँव को ठेस ना लगे इसीलिए तेरे लिए मैंने स्वर्गदूतों को आज्ञा देकर रखा है। उसने कहा तेरे मार्ग को, टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करने के लिए स्वर्गदूतों को मैंने भेजा है। ओके, वो हर चीज़ में स्वर्गदूतों को इस्तेमाल कर रहा है और वो बोलता है मेरा नाम उनके अंदर रखा है, तुम उनको खेदित मत करो। ओके, तो आपके काम अगर बन नहीं रहे हैं तो एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके स्वर्गदूतों को आपने खेदित कर दिया है। ओके, परमेश्वर कहता है वो तुमको बख्शेंगे नहीं,
वो तुमको बख्शेंगे नहीं, यानी वो तुमको माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर मेरा नाम रहता है। ओके, तो आपको परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर, अगर ऐसा खेदित कर दिया है मैंने स्वर्गदूतों को, मुझे माफ़ कर और उनके मानते हुए चलने के लिए मेरी सहायता कर। और ये मानते हुए चलने का भी परमेश्वर आत्मा देता है, अनुग्रह देता है, तभी हम मान सकते हैं, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। ओके, तो इसके लिए आपको हर चीज़ के लिए परमेश्वर से मांगना एकदम एग्जैक्टली जायज़ है और बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपका लाइफ अधूरा है। ओके, एंजेलिक हेल्प और मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स के हेल्प के बिना आपका लाइफ अधूरा हो जाता है। आप पूरी तरह से एबंडेंस लाइफ को जी नहीं पाते हैं। ओके, तो आपको समझ में आया ये जादू टोना करने वाले कैसे कैसे जगह जगह से आपको किस प्रकार से कैच करते हैं, और आपने क्या करना है वॉरफेयर प्रेयर से इसमें से आज़ाद हुआ जाता है। वॉरफेयर प्रेयर्स में सारी बातें आपको पवित्र आत्मा बताता है, तब आप उससे कर पाते हैं। चीखने से चिल्लाने से ये नहीं रहता है। हाँ, चीखना चिल्लाना ये एक वेपन ज़रूर है, इसमें से दुष्ट आत्माएं निकल जाती है। निश्चित है ये एक एटमॉस्फेयर रहता है जिसके अंदर परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी आवाज़ को सुनकर आते हैं और वो एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारी ओर से वो काम करना शुरू कर देते हैं। जो हम बोल रहे हैं वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। एकदम एग्जैक्ट है और एकदम सही है, और मैं इसका लाभ लेती हूँ, मैं इसका बेनिफिट लेती हूँ, इसमें कोई दोष नहीं है। और मैं प्राउड फील करती हूँ ओके कि हम मसीह लोग ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए ये सारी बातों में कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन हमने कुछ पॉइंट्स हैं जो डॉक्टर डी के ओलोकियो ने बता दिए हैं। ओके, तो अगर आपको किसी में कुछ प्रॉब्लम दिखाई देता है तो आपको पॉइंट्स मालूम रहेगा, बस उतने 2-3 पॉइंट्स तोड़ दो, ख़त्म। उसके बाद उसको फ्री हो जाना ही है, अगर आपके साथ स्वर्गदूत एक्टिवेट हो चुके हैं तो। अगर स्वर्गदूतों ने आपकी बातें मानना शुरू कर दी है, रिजल्ट्स आपको आने लगे हैं वॉरफेयर प्रेयर्स के, तब आप ऐसे अगर प्रेयर करोगे डॉक्टर डी के ओलोकियो के पॉइंट्स से लेकर, तो आपका छुटकारा बहुत जल्दी हो जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। मेरे पास और भी कुछ है आपको देने के लिए, बोलने के लिए, वो भी मैं आपको दे दूँगी। पहले इस बात को मैं कंप्लीट कर ली हूँ, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक में देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।